हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकादमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 25 जून का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, नोएडा के बाद कुशीनगर चौथा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा होगा, जिसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका जैसे देशों के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसमें विधानसभा की सीटें 404 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ विधानसभा की सीटें 140 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 9 हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ विधानसभा की सीटें 182 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं और लोकसभा की सीटें 26 हैं। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और विधानसभा 288 है और विधान परिषद 78 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए आधारशिला रखी गई है। ए लाहौर, बी इस्लामाबाद, सी कराची, डी रावलपिंडी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहला हिंदू बनाने के आधारशिला पर रखा गया है, जिसके लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च किए जाएंगे। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जाएगा। इस्लामाबाद की स्थापना 1960 में हुआ था और कराची की स्थापना 1729 में और लाहौर की 11 सितंबर 2008 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। ए LIC, बी IRDA, सी वित्त मंत्रालय, डी बीमा विभाग। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, IRDA। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। IRDA की स्थापना 1999 में हुआ था और वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी और बीमा विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंडरेजर में रिकॉर्ड कितने रकम जुटाई है। ए $50 लाख, बी $110 लाख, सी $220 लाख,
डी 310 लाख डॉलर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, 110 लाख डॉलर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के लिए पहली फंडरेजर में 110 लाख डॉलर रकम जुटाई है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं यह कहने आया हूं कि अगर हम काम करते हैं तो हमें मदद मिलेगी। बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। इनका जन्म 4 अगस्त 1961 यूएसए में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। ए चीन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राज़ील। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है। ब्राज़ील देश ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। 15 जून को ब्राज़ील में फेसबुक ने व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी, पर ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने वीज़ा और मास्टर कार्ड को आदेश पर ब्राज़ील व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। ब्राज़ील पहला देश है जहां पर फेसबुक ने व्हाट्सएप सस्पेंड सर्विस लॉन्च की है। व्हाट्सएप पहली बार 2009 में लॉन्च किया गया था। ब्राज़ील की स्थापना 7 सितंबर 1822 में हुई थी। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की स्थापना 26 जनवरी 1788 में होता है। इसकी राजधानी कैनबरा है। और जापान की स्थापना 1882 में, इसकी राजधानी टोक्यो है। और चीन की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुआ था। इसकी राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं। ए 50 साल, बी 100 साल, सी 150 साल, डी 200 साल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही, 100 साल। भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़े देश भारत ने ओलंपिक में अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ही एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बने हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिछली वर्ष चुनाव के दौरान विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं करने पर किसने भारतीय कराटे संघ का मान्यता रद्द कर दिया है। ए ओलंपिक संघ, बी खेल मंत्रालय, सी विश्व कराटे महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है, विश्व कराटे महासंघ। विश्व कराटे महासंघ ने हाल ही में भारतीय कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है, क्योंकि पिछले वर्ष चुनाव के दौरान भारतीय कराटे संघ ने विश्व संस्था के नियमों का पालन नहीं किया था। लेकिन विश्व कराटे महासंघ ने KAI को मान्यता रद्द करने के खिलाफ 21 दिनों के अंदर अपील करने का विकल्प दिया है। कराटे महासंघ की स्थापना 10 अक्टूबर 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्पेन में है। और खेल मंत्रालय की स्थापना 27 मई 2000 में हुआ था। ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। विजडन इंडिया के एक सर्वे में किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 वर्ष में टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। ए कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली, डी राहुल द्रविड़। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, राहुल द्रविड़। भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया के एक सर्वे में भारत के पिछले 50 वर्ष के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस शर्त में एक तौर पर लगाई सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बीच थी, लेकिन अंत में राहुल द्रविड़ ने जीत लिया है। राहुल द्रविड़ का जन्म 17 जनवरी 1973 में हुआ। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका कद 5 फीट
10 इंच है और ये दाहिने हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1888 में हुआ, दिल्ली में हुआ था। इनका कद 5 फीट 9 इंच है। ये भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। इनका कद 5 फीट 5 इंच है। ये भी दाहिने हाथ के खेलने वाले बल्लेबाज हैं। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 में चंडीगढ़ में हुआ था। ये भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कौन सा टूल लॉन्च किया है? ए. इमेज सर्च टूल, बी. इमेज माय टूल, सी. इमेज गेट टूल, डी. इमेज टूल फंड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। इनमें से ए ऑप्शन सही है, इमेज सर्च टूल। सर्च इंजन गूगल ने फर्जी इमेज और वीडियो पर रोक लगाने के लिए इमेज सर्च टूल लॉन्च किया है। गूगल ने फेक इमेज की पहचान के लिए एक नया फैक्ट चेक मार्कर को जोड़ा है। ये टूल फेक फोटो की पहचान करके उनके लेबलिंग करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन तथा शेयर करना ना भूलें।